ओम श्री परमात्मा नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, थोड़ी गहरी चर्चा कर लें जिससे जीवन में सुख शांति और कुसंस्कारों का विघटन हो, अच्छे संस्कार आए और हमारा हर दृष्टिकोण से जीवन सफल हो। जब तक ये मनुष्य स्वयं को नहीं जानता प्यारे बहन भाइयों, तब तक ही शांति नहीं मिलती। आज दिन मंगलवार है और उतरते साल की आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 30 जून सन 2020। हाँ तो देखिए, संसार में हर देश के, हर संस्कृति के इतिहास है। हमारा अपना भी इतिहास है। पढ़िए भारतीय इतिहास में। और एक तो इतिहास लौकिक स्तर का होता है और एक इतिहास आध्यात्मिक स्तर का होता है, जिसमें संतों, भक्तों, महापुरुषों के जीवन चरित्रों के बारे में संपूर्णता से बयान किया जाता है। उसको भी आप अवश्य पढ़िए। तो बिना इतिहास के पढ़े बाहरी ज्ञान नहीं हुआ करता। हमारे देश में सदा से अनेक अनेक महापुरुष, भक्त, योगी, सिद्ध, साधु, संत हुए। उनके जीवन चरित्र को पढ़े बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। तो उन सबकी एक विशेष बात बताई हुई हम आपको याद दिलाते हैं कि जब तक आदमी शरीर से ऊपर उठकर अपने को आत्मा रूप में नहीं पहचानता, तब तक उसे न शांति मिले और न इसके ज्ञान का विकास हो। सच्चा ज्ञान जो है वो आत्मदर्शन है और वो ज्ञान हमें बाहर से नहीं लेना है। आज हम भ्रांति में हैं। ज्ञान भी, सुख सुविधाएं भी हम बाहर ढूंढते हैं, शरीर से बाहर। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, संपूर्ण सुख शांति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रेम परमात्मा स्वयं लिए बैठे हमारे आपके हृदय में। पता नहीं कितनी बार सुन लिया होगा आपने, जिन्हें गुण लिया और प्रयोग कर लिया उनका तो कल्याण हो गया, और जो सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते, अनेक बहानेबाजी में आ जाते हैं वो, तो उनका उद्धार कैसे होगा? कभी संभव नहीं है। जैसे बिना भोजन के भूख नहीं मिटती, ऐसी आत्मदर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। और ये संभव है हर समय में, हर कारोबार में, हर उम्र में, हर देश में, हर जगह संभव है। क्योंकि परमात्मा जो है वो संपूर्ण संसार में सदा समान रूप से व्याप्त रहते हैं। इनके बिना कोई जगह खाली नहीं है। धरती में, आकाश में, जंगल में, गाँव में, घर में, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह यही तो है, यही तो समझना हमें। और जितने भी प्राणी हम देखते हैं वो जड़ हैं चाहे चेतन है, जंगम है चाहे स्थावर है, इन सब के साथ परमात्मा रहते हैं सदा ही। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ भी, गीता आदि हमें बार बार समझाते हैं कि सुलझो, समझो और अंतर बैठे परमात्मा को पहचानो और सबके साथ अपने जैसा बर्ताव करो। लेकिन अपने जैसा कब करें? जब आप सन्मार्ग पर हों तब। अगर कोई कुमार्ग पर लगा हुआ आदमी अपने जैसा बर्ताव सबके साथ करता है तो और अन्याय होगा। सन्मार्ग की सवेच्छा है, प्रेम की सवेच्छा है, सुख सुविधाओं की सवेच्छा है। इसलिए हमें प्रयत्नपूर्वक अपने जीवन को धर्म की ओर, सन्मार्ग की ओर, भगवान की ओर, आत्मदर्शन की ओर ले जाना चाहिए। तो बार बार जो बात सुनने में आती है उससे हमें कुछ
थोड़ी सी नसीहत लेनी चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये विचार एकांत में करें तो ज़्यादा लाभकारी है। एकांत का समय सबको कभी न कभी मिल ही जाता है, और पूरे विश्वास के साथ ये समझ करके परमात्मा हमारे हृदय में है और बाहर भी हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हैं, और जो हम बोलते हैं उसे सुनते भी हैं, जो हम करते हैं उसे देखते भी हैं और सब कुछ जानते भी हैं। इस विश्वास के साथ इनसे संपर्क करना शुरू करें। थोड़े प्रयास में, जिस दिन भी सच्चाई मन में आ गई, थोड़े प्रयास से परमात्मा से संपर्क होना संभव है, ऐसा सब कहते हैं। वो एक छोटा हाथ हुआ, हमने कई बार आपके सामने कहा, आज फिर कहता हूँ, मुँह को कहाँ ढूंढा बंदे में तो तेरे पास में। और इसकी अंतिम परिणति है, सच्चे मन से ढूंढने तो मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। अब एक पल कितनी होती है, चुटकी मारती पल हो जाती है, और हमें प्रयास हो जाते हैं, कई साल हमारी बीत जाती है उम्र। हमने देखे हैं बहुत सारे महात्मा इतनी कठिन तपस्या करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और बड़ा भारी तप करते हैं, और कई बार उनको भगवत दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? ऊंचे तक विवेक का अनादर होता है, बहुत ऊंचे तक विवेक का अनादर होता है। विवेक का अनादर करते ही मनुष्य पतित हो जाता है, गिर जाता है। वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो सब बेकार हो जाता है उसके लिए। विवेक का आदर करते हुए, श्रद्धा विश्वास जुटाते हुए अंतर्मुखी होकर अपने प्रभु संपर्क करें, पर दोष दर्शन का त्याग करें। दूसरों के दोष देखने का बहुत खराब होती है। अपने गुण, दूसरे के दोष, ये भयंकर अपराध है, और ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये माया का शिकंजा है। इससे बचिए। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता, केवल एक रास्ता, सच्चे मन से भगवान की शरणागति। उसमें समय नहीं लगता। आज ही ले लीजिए शरणागति, अभी इसी समय कह दीजिए, प्रभु मैं आपका बचपा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। और जब तक प्रभु मार्गदर्शन ना करें तब तक बराबर कहते रहिए, आप इनके पीछे पड़ जाइए हाथ धोकर। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना करें, इनसे आप प्रार्थना करनी बंद ना करें, तो अवश्य ही वो समय आएगा, वो पल आएगा जिसमें आपको मार्गदर्शन हो जाएगा, जिसमें आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे, जिसमें आपको अपनी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, और उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी। विश्वास में भगवान बसते हैं, बिना विश्वास तो कहीं कुछ भी नहीं है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था और निष्ठा, ये चार संबल हैं जो हमारे पास होने चाहिए। इनके माध्यम से ही भगवान से हमारा संपर्क होना संभव है। अवश्य आप हमारे भाव को जान गए होंगे। जितना जल्दी हो सके विवेकशील समाज के सदस्य बनिए, और इसका प्रचार प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए। जितना जल्दी एक श्रृंखला बन जाएगी, इसमें सैकड़ों, हजारों, लाख लोग हो जाएंगे, तो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस पर विश्वास करें। सदा से ऐसा होता आया है, अब भी ऐसा ही होगा। इसलिए विवेकादर करते हुए, अपने हृदय में बैठे प्रभु को पहचानते हुए विवेकवान बनिए, और भूल कर भी विवेक का अनादर ना करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नंबर है हमारा 7500 39 75 35। हरि ओम तत्सत। ओम शंकराय नमः।